गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए मंत्रों में कितनी शक्ति होती है, मंत्रों से कैसे जीवन का उत्कर्ष हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, आज हम इस पर विचार करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में भगवान का नाम स्मरण करने और मंत्र की महिमा बहुत अधिक है। इसका मुख्य कारण ये है कि इस युग में मिथ्या नाम और रूपों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। वैसे ही मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वह समाज का सुधार कर सकता है, पर मनुष्य की आयु अल्प होती है और समाज में रहने से छोटी उम्र में ही उसमें गलत संस्कारों का उदय हो जाता है। इन संस्कारों के कुप्रभाव का मुकाबला मंत्र शक्ति द्वारा ही संभव होता है। एक बच्चे में छोटी उम्र में जो संस्कार पड़ जाते हैं उनका स्मरण बहुत ज्यादा रहता है। अगर वे संस्कार उत्तम हो तो उसमें लाभ पर्याप्त हो सकता है। लेकिन आजकल के समय में जल्दबाजी के जीवन में ना तो माँ बाप को इतनी फुर्सत रहती है कि बच्चों के संस्कारों को ठीक करने में समय दे सके, और ना स्कूलों में शिक्षकों को ही इस काम के लिए समय मिलता है। इसके अतिरिक्त माँ बाप और शिक्षक भी समाज के दृष्टिकोण के अनुसार चलने को विवश रहते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में समाज में अनेक प्रकार की गलत बातें फैली हुई हैं। इस काल में इंद्रिय सुख और लालसा दिन ब दिन बढ़ती जाती है। इसीलिए मनुष्यों का अधिकांश समय अर्थ और काम इन दोनों पुरुषार्थों में ही खर्च करना पड़ता है। जो विचारधारा यूरोप में चल रही है उसका बहुत कुछ असर पिछले 100-200 वर्षों में हमारे देश पर भी पड़ा है। सौभाग्य की बात बस इतनी है कि अभी हमारे देश में बहुत सा प्राचीन साहित्य बच गया है, जिसकी मदद से मनुष्य को अनेकता से एकता का पाठ पढ़ने को मिल जाता है। उसी साहित्य का अंग है मंत्र शक्ति। शायद ही कोई व्यक्ति शंका करे कि मंत्र जपने में 3-4 घंटे खर्च करने की अपेक्षा उतने समय में और कोई काम करके अगर किसी गरीब मनुष्य को खाना कपड़ा दिया जा सके तो क्या वह ज्यादा पुण्य का काम ना होगा? ये ठीक है कि गरीब मनुष्य की सहायता करना भी पुण्य का कार्य है और कोई उसको बुरा नहीं कह सकता, पर मंत्र शक्ति से नया जीवन मिलता है और मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। गीता में कहा गया है कि यज्ञ, दान और तप ये तीनों मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है, इसलिए संसार का कार्य करते रहने पर भी भगवान का नाम जपना परम कल्याणकारी है। आजकल हम सभी लोगों का जल्दबाजी का स्वभाव बन गया है। इसको संयमित करने के लिए मंत्र जप की आवश्यकता होती है। कुछ समय मंत्र जाप करने के बाद आपके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है और धीरे धीरे व्यक्ति आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। क्योंकि परमात्मा का निवास सर्वत्र है, इसलिए मंत्र जप करने वाला सब में परमात्मा को देखने का प्रयत्न करता है और इस प्रकार उसके भीतर अद्वैत भाव का उदय होने लगता है। जिस प्रकार से एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ संबंध करने के लिए बात करने की आवश्यकता पड़ती है और उसमें शब्दों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भी शब्द की आवश्यकता होती है। वही शब्द मंत्र कहा जाता है। मंत्र शक्ति से एक नवीन आकर्षण युक्त क्षेत्र तैयार होता है और उसमें भक्त तथा भगवान के बीच का भेद दूर हो जाता है। आधुनिक विज्ञान में भी कहा गया है कि एक आकर्षण के क्षेत्र में देश और काल का अस्तित्व जाता रहता है। मंत्र की शक्ति क्या होती है, इसके लिए मैं आपको लगभग आज से 100-125 वर्ष पहले की बात बताती हूँ। एक प्रसिद्ध विद्वान बाबू भगवान दास अपने मकान के बाहर बैठे हुए थे। उसी समय एक अंधा ब्राह्मण तथा एक अन्य व्यक्ति जो उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा था वहां आए और भोजन के लिए कुछ मांगने लगे। बाबू भगवान दास ने कहा कि अभी भोजन तैयार होने में 1 घंटे की देर है, इसीलिए अगर 1 घंटा बाद आओ तो भोजन मिल सकेगा। अंधे ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो दिखलाई पड़ता नहीं, कहीं घूम फिर सकना मेरे लिए कठिन जान पड़ता है, इसलिए आप स्थान बता दें तो 1 घंटे तक मैं यहीं बैठूंगा। वे लोग दालान में बैठ गए। कुछ देर बाद
बाबू साहब ने अंधे भिखारी से 2-1 बातें की तो उसका उत्तर उसने ऐसे ज्ञान युक्त ढंग से दिया कि उनको मालूम हो गया कि ये कोई विद्वान आदमी है। इसके पश्चात उन्होंने उससे ओमकार की उपासना के संबंध में बातचीत की तो मालूम हुआ कि उसे इस विषय का प्रणववाद नामक एक प्राचीन ग्रंथ मुखाग्र है, यानी पूरा याद है। बाबू साहब को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि आप अब कुछ समय इसी स्थान पर निवास करो और मुझे प्रणववाद का रहस्य समझा। और इसके पश्चात उन्होंने 2 पंडितों को नियत करके प्रणववाद का संपूर्ण ग्रंथ लिखवा लिया और फिर अंग्रेजी में उसका अनुवाद करके एक बहुत श्रेष्ठ ज्ञान प्रदायिनी रचना प्रकाशित करा दी। ये सभी जानते हैं कि पुराने जमाने में पुस्तकें छापी नहीं जाती थी और पुस्तकों को लिखकर रखना भी बड़े श्रम और अर्थव्यय का कार्य था। उस समय अनेक व्यक्ति ऐसे पाए जाते थे जिनको हजारों और लाखों श्लोकों की संख्या वाले ग्रंथ याद थे। श्रीमद्भागवत में 18,000 श्लोक हैं। स्कंद पुराण उससे भी बड़ा है। महाभारत में 1 लाख श्लोक बतलाए जाते हैं। ऐसे अनेक महान ग्रंथ उस समय के लोग बिना लिखे ही बना लेते थे और याद भी रखते थे। ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति जो आज उस समय के ब्राह्मण में दिखाई पड़ती थी, उसका की मूल आधार यही था कि वे त्रिकाल संध्या, गायत्री मंत्र की उपासना, सदाचार तथा संयम का पालन करते थे। इसके लिए सात्विक आहार पर तथा सात्विक वातावरण में रहकर अपने को इस प्रकार की साधना की योग्य बनाते थे। इस प्रकार उनको ऐसी मंत्र शक्ति प्राप्त हो जाती थी जिससे वे अनेक आश्चर्यजनक कार्य को सिद्ध कर दिखाते थे। इसीलिए सत्कर्म भी करें और साथ साथ में मंत्र का जाप भी करते चलें, भले ही वो मानसिक ही क्यों ना हो। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को। धन्यवाद।